हेलो फ्रेंड, आज की रीडिंग आपके ससुराल वाले आपके खिलाफ क्या सोचते हैं इस विषय पर की जा रही है। आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। कार्ड निकल के आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है, 5 नंबर के कार्ड निकल के आया है, सेकंड 2 नंबर का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स जिसको कहते हैं, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 नंबर का कार्ड निकल के आया है, और द स्टार का कार्ड निकल के आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, और 8 नंबर का कार्ड निकल के आया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रीडिंग ये है कि आपकी ससुराल में हो सकता है कि आपको अपने कब्जे में रखने के लिए बहुत प्रयास किए गए हों, और प्रयास उन लोगों को करने पड़े हैं आपको अपने कब्जे में रखने के लिए, जो कि हो सकता है कि आपकी सास हो, आपकी बड़ी नंद हो, या हो सकता है जेठानी हो। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपको अपने कब्जे में रखने की कोशिश करता हो। ये सब लोग जिनकी लोग बात मानते होंगे, ऐसा इंसान है कि जिनकी सब लोग बात मानते हैं, जिनके कंट्रोल में सब रहते हैं, तो उन्होंने ही आपको भी कंट्रोल में रखने की कोशिश किया है। आप काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में रही भी होंगी। वह बहुत दिमाग चलाने वाली महिला है, बहुत ही ठंडे दिमाग से बात करती होंगी। अंदर की बात यह है कि वह बहुत आपको अपना बनाने में बहुत कन्फ्यूजन है कि इसको अपना बनाया जाए कि ना बनाया जाए। घर के जो अन्य सदस्य हैं, तो हो सकता है जवानी कहा सुनी भी आपसे होती हो या हुई हो कहा सुनी। इनमें आपकी सास की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा रहती थी, लेकिन घर के लोग आपके खिलाफ सोचते तो खूब रहे हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ सोचते तो खूब रहे हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ कर नहीं पाए, कुछ ऐसा एक्शन नहीं आपके खिलाफ कर पाए। हो सकता है आपके पति या प्रेमी की दूसरी वो शादी कराना चाह रहे हो, या दूसरी जगह शादी करना चाह रहे हो, लेकिन आप मजबूत होने की वजह से आपसे उनकी दाल गली नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर खिसियाते भी रहे होंगे। तो उनकी जो मंशा है आपके प्रेमी से आपको दूर करने की, या आपके पति से आपको दूर करने की, वो पूरी नहीं हो पाई है। आपको इन सभी लोगों की कठोर और असभ्य बातचीत, उनकी कठोर बातचीत, उनका असभ्य नेचर, आपको छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाना, आपको छोटी छोटी बातों में डांट देना, तो वो सब चीज़ें आपको याद हैं। इसलिए ये लोग, ये सभी मिलकर ये सोचते रहते हैं कि वो सब बातें आप भूल जाएं, और वो सभी मिलकर आपके माइंड को शांत देखना चाहते हैं, और माइंड को शांत रखना भी चाहते हैं। इसलिए वो सभी आपको प्रेम से भरी बातों में रखते हैं, उलझाए रखना भी चाहते हैं, और नए नए अवसर उपलब्ध कराते हैं। कहीं कुछ मार्केटिंग कर लो, कहीं कुछ नई बातचीत। वो सोचते हैं कि सब जो पुरानी बातें आपने, उनका व्यवहार है, वो सब आप भूल जाएं, और हर चीज़ नए सिरे से स्टार्ट हो, क्योंकि दाल तो गली नहीं है उनकी, इसलिए ऐसा वो लोग सोचते हैं। वो सभी रिश्ते की शुरुआत नए तरीके से करना चाहते हैं। ये जो नए रिश्ते की शुरुआत तो बड़े प्रेम से करना चाहते हैं, बड़े सहारे से करना चाहते हैं। जैसे आपके ससुर हैं, नंद हैं, देवर हैं, ये सभी का यही हाल है। ये सभी इस समय यही सोच रहे हैं कि नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट किया जाए, जब पुरानी बातें वो सब भूल जाएं। इस समय आपको इन्हीं लोगों ने खूब अहंकार दिखाया है। एक समय रहा होगा जब इन्हीं लोगों ने आपको खूब अहंकार दिखाया है, खूब आपने आपको चिंताओं में रखा है, बहुत खून जलाया है आपका, बहुत बार धोखा भी दिया है आपको, बहुत बार आप शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेकिन आज परिस्थितियाँ एकदम बदल चुकी हैं। आपका प्रेम पाने के लिए वो सब सोच रहे हैं कि अपने आप को बदल लो, और अपनी रूढ़िवादी सोच को बदल लो। आपकी तरफ से भी वो शब्दों के बाण, आपने भी जवाबदारी किया है, आपने भी हर बात का जवाब समुचित दिया ज़रूर है। इसलिए वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अब चुप रहने में ही भलाई है, और अपने आप को बहुत बीमार और लाचार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि अब कुछ वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए असहाय महसूस करते हैं। अंदर की बात ये है कि अब ये आप जीत चुके हैं, इसलिए इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। टैरो कार्ड से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो, जानना हो, कहना हो, बताना हो, आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।
और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए। अपना नाम लिखकर, राधे राधे लिखकर, जय शिव शंभू लिखकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।